तो श्री नरेंद्र मोदी जी और मैंने नरेंद्र मोदी के सपनों को और उन्होंने जिस प्रकार से खुले हाथ से कोरोना के लोगों को, जो हमारा मानव संसाधन है जिसके बल पर हम एक विकसित भारत का सपना देखे हैं, उसको जमीन पर उतारने का यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अगर कोई एक व्यक्ति ने ये साहस किया है, उसका नाम श्री मंगल पांडे है। ऐसे श्री मंगल पांडे जी का हम कटिहार जिला के इस पावन धरती पर हम आपका अभिनंदन करते हैं और वंदन भी करते हैं। हम इसलिए अभिनंदन करते हैं कि कटिहार कभी काला पानी कहा जाता था दोस्तों, मेरी बहनें, लेकिन इस काला पानी से मुक्ति दिलाने का काम अगर कोई एक नेतृत्व किया है, कोई नेता किया है, तो नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करने में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उसका नाम मंगल पांडे है। मित्रों, हम चाहते हैं मंगल जी कि आप विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है विस्तार से, लेकिन हम अपेक्षा करेंगे कि आप थोड़ा समय देकर किस प्रकार से पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के कैंपस में लगभग 4,500 बेडों का शिलान्यास उप मुख्यमंत्री के रूप में आपके साथ किया था और उसको आपने साकार करने का काम किया। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय को अगर 2-4 लोगों ने उसे कार्य रूप देने का काम किया, तो हमारे साथ मंगल पांडे जी थे जो कई चीजों को हम सबों ने रखने का काम किया। हमारी गरीब माताएं बहनें हैं जिनके बच्चों के दिल में छेद हो जाता था, कोई इलाज की सुविधा नहीं थी, लेकिन बिहार सरकार ने अपने खर्चे पर उस दिल के छेद को इलाज करने का निर्णय लिया और उस निर्णय में कोई एक व्यक्ति अगर महत्वपूर्ण रूप से था तो उसका नाम श्री मंगल पांडे है। मेरे दोस्तों, याद रखना, आयुष्मान भारत जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लागू किया, लेकिन हमारे माननीय श्री नीतीश कुमार जी को लगा कि कहीं न कहीं हमारा ऐसा वर्ग छूट रहा है जो उस दायरे में नहीं आता है, लेकिन उसकी अपेक्षा है कि हम आयुष्मान भारत कार्ड उसको मिले। तो राज्य सरकार की ओर से माननीय नीतीश कुमार जी को सलाह देकर इसको धरती पर अगर कोई साकार करने का काम किया तो उसका नाम मित्रों मंगल पांडे है। मैं सिर्फ इतना बताने के लिए खड़ा हुआ था, सीधे मंगल जी विस्तार से रखेंगे और आप जानते हैं कि इनके नाम में ही मंगल छिपा हुआ है। अगर कटिहार की धरती पर आए हैं तो कुछ न कुछ ये मंगल करते रहे। सिर्फ अंत में एक बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं कि सदर अस्पताल कटिहार 2009 में 300 बेड में उसका उन्नयन हुआ था, अपग्रेड हुआ था, लेकिन मैं मंगल पांडे जी को धन्यवाद दूंगा। मैं उसमें उप मुख्यमंत्री था और मैंने कहा कि कटिहार 300 बेड में अपग्रेडेड है, उसमें उसे आप निश्चित तौर पर उस भवन को बनाने का काम करें। और मैं हृदय से, पूरे मन से और सामने में जो बैठी हमारी मातृशक्ति है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने 100 बेड का 2 अस्पताल भवन बनाने का काम किया। मित्रों, तो उसका नाम मंगल पांडे है, याद रखना। अब चुनाव में हम सब जाने वाले हैं, हम कोई आपको कोई नई बात कहने के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जब हमारी सरकार पूरे मजबूती से बनेगी, जो 100 बेड रह गया है उसे 2026 में निश्चित तौर पर मंगल जी आप बनाने का काम करेंगे, इतना मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आज 35 हेल्थ वेलनेस सेंटर जो माननीय नरेंद्र मोदी का वो सपना है, हमारी गांव की माताओं को शहर नहीं जाना पड़े, सारी चिकित्सीय सुविधा जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो आपको गांव में मिले, इसके लिए लगातार हम सब हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाने का काम किए हैं।
आज 35 हेल्थ वेलनेस सेंटर और एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण शिलान्यास होने हुआ है, इनके कर कमलों के द्वारा हुआ है और 5 आज लोकार्पण हो रहा है, जिसकी चर्चा माननीय मंत्री जी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप कटिहार आए, लेकिन मन भरा नहीं है। आपको कटिहार का ख्याल है और कटिहार के जो अलग अलग मंडल हैं वहां पर हम सब जनता के बीच जाएंगे और हमारी जो विकास की गाथा है, हमारी जो स्वास्थ्य की गाथा है, उस गाथा को इस प्रकार के और बड़े कार्यक्रमों के द्वारा कटिहार के आवाम को बताएंगे। अगर चाहते हो कि तुम्हारा आने वाली पीढ़ी स्वस्थ हो, आप चाहते हो कि आने वाली पीढ़ी बिहार का गौरव बने, आइए हम सब मिलकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में हम सब मिलकर एनडीए सरकार का फिर एक पूरे मजबूती से एनडीए सरकार का गठन करके बिहार और भारत के विकास की गाथा को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। माननीय पूर्व